प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहली क्लास में 5 क्वेश्चन हुए थे, उसी एक्सरसाइज में आगे चलते हैं। छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मेथड है, जितनी भी आगे एक्सरसाइज आएंगी सब सारे इसी मेथड से होंगे क्वेश्चन। तो धीरे से ध्यान से समझते चलना। शुरुआत है, मैं लगभग शुरू के क्वेश्चन लगातार कराऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा मतलब बेसिक है तो शुरुआत है, तो धीरे धीरे समझते चलना कि क्या चीज़ कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे बननी है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है। 4 है e की पावर 3x प्लस 1 है। पहले देखो टर्म कितने, पद कितने हैं उसमें। पद हमेशा प्लस माइनस में गिने जाएंगे, कभी इसे 4 और e की पावर x को अलग अलग टर्म मानो। ये पूरा एक ही पद है और ये अलग पद होगा, ठीक है ना। 2 पद हैं, जितने पद हैं सबका अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। कहने का मतलब ये है, एक लाइन आपको इस प्रकार लिखनी है, इंटीग्रेशन किसका। ध्यान रखना, जो अगर कोई मल्टीपल है, मल्टीपल कोई भी नंबर हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 4 है, मल्टीपल है, इसे बाहर ले लेना है। हमें x वाली टर्म अंदर रखनी है, dx मतलब x वाली टर्म कौन सी होगी, e की पावर 3x प्लस है, प्लस आएगा, इंटीग्रेशन आएगा 1 इंटू dx लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन, अगर मैं बात करूं 1 का, शायद मैंने बता दिया हो, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता, ध्यान रखिए। जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वही आएगा। अगर यहाँ dy होता y आता, dz होता तो z आता, x है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा तो x आएगा। तो ध्यान से समझना, मैंने बताया है e की पावर x का e की पावर x ही हो गए हैं, पर यहाँ पर बच्चों 3x है, ध्यान रखना है भाई। e की पावर 3x है तो e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा। पर ध्यान रखना, अगर x का कोई भी मल्टीपल यहाँ पर दिख रहा है, कोई भी नंबर है, अगर इस तरीके का फॉर्म लिखो, फॉर्मूले के रूप में ax dx हो सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ax अपॉन में a आएगा प्लस c। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब है, जो भी यहाँ पर मल्टीपल 3 है तो अपॉन में 3 आ जाएगा प्लस c। इसके साथ ना लिखना, पूरे का इंटीग्रेशन करोगे उसके बाद c लिखोगे। x 1 का क्या हो जाएगा, x और प्लस c। इंटीग्रेशन हो चुका, थोड़ा सही से लिख दो इसे। 4/3 लिख सकते हैं इसे हम, e की पावर 3x है और प्लस x है और ये प्लस c, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाने हैं। देखो भाई 7वां क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, पहले तो इसे सिंपलीफाई करेंगे अंदर वाले को। x² की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो रही है तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगाएंगे। x² की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x² ही आएगा। अब ध्यान से देखो, x² अपॉन में x² ही हो जाएगा, मतलब हम x² की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर x² होगा, नीचे x², तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1। कहने का मतलब 1 ही तो आएगा, माइनस बीच में साइन है, तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर कितनी टर्म होगी, 1 2, 2 टर्म होगी तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, मतलब x² का इंटीग्रेट अलग कर देंगे, -1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। x की पावर n के जैसा होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका। x की पावर n का क्या बताया मैंने, dx, ये बताया होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में पावर वही आ जाएगी जो सी इस पर लिखी हुई है x पर। कुल मिला के पावर एक ऐड हो जाएगी हमें, यानी x की पावर 2 है तो x की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, और -1 का क्या हो जाएगा, x और प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या करने वाले हैं, ax² प्लस के bx प्लस c दे रखा है, इंटीग्रेट करना, ठीक है भाई। करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया, हाँ अगर कोई मल्टीपल है तो उसे लेना है बाहर, अंदर x वाले को रोकना है, मतलब x वाला क्या है, x² है, क्या करना है, dx करना है इसका, मतलब इंटीग्रेट करना, बीच में प्लस का साइन है, b मल्टीपल हो जाएगा, इसे बाहर ले लेंगे, x बचेगा, x को अंदर लेना है इंटीग्रेशन के, प्लस c एक अचर पद होगा तो c को बाहर लेना, हमेशा कुछ ना बचेगा, c का मल्टीपल है। देखो ध्यान से देखो, c का मल्टीपल कुछ ना तो 1 तो होगा, अंदर 1 को तो रख सकते हैं इस तरीके से। देखो कुछ करने की आवश्यकता ना, पावर ऐड हो जाएगी, पावर 3 अपॉन में 3 आएगा ना, प्लस b, x की पावर 1 है तो एक पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो 2 आएगा, अपॉन में 2 है, प्लस c, x का मतलब 1 का हो जाएगा x यहाँ पे, ठीक है ना। और प्लस देखो, ये कैपिटल C एक नियतांक है, ये स्मॉल c, ये कैपिटल C नियतांक है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ ax³ अपॉन 3 प्लस bx² अपॉन 2 प्लस cx। वैसा ऊपर वाली लाइन में भी रोक सकते थे हम इसे यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। इसे कैपिटल C लिखना है, स्मॉल और कैपिटल एक जैसे लगेंगे नहीं। 10वां क्वेश्चन, चलो पहले 9 को देखते हैं। इसमें 9वें क्वेश्चन में क्या करना है, देखो
9 क्वेश्चन में कह रहा है 2x² प्लस e की पावर x। अभी इसके जैसे क्वेश्चन करवाया, जैसे मान लो आप अलग अलग इंटीग्रेट करोगे इसे, 2 को बाहर ले लोगे, x² के क्या आएगा भैया, अगर x² का इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 3/3 लिख लोगे, और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। सिंपली एक लाइन का क्वेश्चन है, कर लोगे आप। 10वां क्वेश्चन देखो, थोड़ा मतलब मुझे भी लगा कि कराना चाहिए, जैसे √x - 1/√x की पावर कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर बच्चों आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा a - b की होल पावर 2, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना। यहाँ पे क्या होगा, a² + b² - 2ab। ठीक है भाई, a की जगह x है और b की जगह है -1/√2। देखो ध्यान से, पहले इसका फॉर्मूला खोलेंगे। अगर आप √x का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, ये मंजिला ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, माइनस प्लस आएगा ना b², 1/√2 इसका होल स्क्वायर, √2 नहीं है, √x है, √x का होल स्क्वायर प्लस -2ab। 2a की जगह √x है, b की जगह है आपका 1/√x। सही है भाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो √x है, √x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, रूट से अगर स्क्वायर, रूट का स्क्वायर हो रहा तो वहां पर खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा ना, ये रूट से पावर खत्म हो जाएगी ना, 2 पावर खत्म होगा, हमेशा ध्यान रखियो। प्लस 1/x आएगा यहाँ पे, माइनस का 2 आएगा dx। ठीक है ना। आप देखो कितने पद बनने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पदों का अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो पहले पद में x dx होएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा, -2 को बाहर ले लेंगे, अंदर 1 बचेगा dx। भी 1 मल्टीपल हर किसी का होता है, जो 1 जो मल्टीपल होता है हर किसी का 1 मल्टीपल होता है। अब जैसे यहाँ x है, x का क्या हो जाएगा, x²/2। मैंने बताया 1/x का log x होगा, वो भी मोड में रखना है आपको, -2, और 1 का क्या हो जाएगा, x और प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या दे रखा है, देखो x³ है प्लस 5x² प्लस 4 अपॉन, पूरे के अपॉन में x² है। इसका मतलब है x², इस पूरी टर्म को हमें डिवाइड करना है। तो कहने का मतलब है जितने पद हैं x² से सारे पदों को अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं हम। जैसे x² से x³ को डिवाइड करोगे, यहाँ पे 5x² को डिवाइड कर सकते हो, 4 को भी डिवाइड कर सकते हो। तो अलग अलग पदों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अलग अलग क्रम में तोड़ना है, और साथ के साथ हमें इंटीग्रेशन में भी लिखना है। देखो देखो यहाँ पे कितनी 3 पावर है, 2 पावर से डिवाइड करना, ध्यान रखना है डिवाइड में पावर माइनस हो जाए, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 पावर बचेगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारा x बचने वाला है dx लेंगे हम, प्लस जो नंबर है उसे बाहर ले लेंगे, अभी बताया है। अब x² को x² से डिवाइड करेंगे तो 1 बचने वाला है dx, प्लस 4 है, ये फोन नंबर तो बाहर आ जाएगा। जैसे ही फोन नंबर, जैसे 4 संख्या बाहर आएगी, यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो 1/x² ना आएगा, 1/x² आएगा। इसे लिखने का तरीका क्या है, हमें x की पावर n के रूप में लिखना, केवल 1/x को लिखोगे खाली, क्योंकि 1/x log x का होता है। अगर सपोज करो इसकी नीचे पावर कुछ भी आ रही हो, 2 आ रही हो, 3 आ रही, कुछ भी पावर हो सकता है A to Z, तो आपको अगर सपोज करो यहाँ पर 2 पावर आ रही है, तो अगर मैं बताऊं x की, सपोज करो 1/x की पावर n है, तो इसे x की पावर x की पावर -n के रूप में लिख सके ना, यानी ऊपर जाकर पावर माइनस की हो जाए। कुल मिला के बात इतनी है, तो ऊपर x की पावर -2 ना हो जाएगा यहाँ पे dx। बाकी करते हैं, चलो ये आएगा x²/2, तो पावर 1 है, पावर 2 होगी ना यहाँ पे, प्लस 5, 1 का क्या होगा x, प्लस 4। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, e की पावर -2 प्लस 1 होएगा, नीचे भी पावर वही आ जाएगी ना जो है, n प्लस 1, n की जगह -2 है, इस चीज का ध्यान रखना है, और प्लस c, ये आएगा x²/2 प्लस 5x। अब यहाँ पे तो -1 बचेगा, नीचे -1 बचेगा, उसकी वजह से सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा। नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता ना है, e की पावर कहाँ से लिख दी, अच्छा x है बच्चों, x की पावर -1 बचेगा, यहाँ पे -1 को 1/x लिख सके है ना, तो ये 4/x हो जाएगा, और प्लस c। कहने का मतलब ये है x की पावर -1 बचेगी, -1 नीचे आके प्लस x हो जाएगा ना 1/x, तो 1/x 4/x हो जाएगा, क्योंकि 4 तो मल्टीपल है इसका। बाकी अगर मैं 12वें क्वेश्चन की बात करता हूं, इसमें देखो ध्यान से,
इसे मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। देखो नीचे कितना है बच्चों, नीचे है रूट एक्स, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। अगर आप डिवाइड करोगे तो सब में से 1/2 पावर कम हो जाएगी। जैसे अगर 3 में से आधी पावर माइनस करेंगे, नॉर्मल सोचो, 3 में से आधा निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा ना। ये 2.5 मतलब कितना, 5 का आधे को तो 2.5 बोल रहे हैं। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ x की पावर 5/2। 5/2 का मतलब ही तो 2.5 होता है, 5 का आधा, प्लस जो नंबर है उसे बाहर ले लेंगे। जैसे x है, भी x की पावर ऊपर 1 है, नीचे एक आधी पावर कम होएगी तो आधी पावर ही तो बचेगी ऊपर खाली, dx प्लस 4 है। अब यहाँ पर नंबर है यू, x की पावर ऊपर जाके माइनस के 1/2 हो जाएगा ना dx, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर पावर 1 ऐड करोगे तुम, x की पावर चलो ऐड करके दिखा देता हूँ, +1 कर लोगे, नीचे वही पावर आएगी 5/2 + 1 + 3, x की पावर 1/2 + 1, यानी x की पावर जैसे n का करें ना इस प्रकार है, ये +1 करता है ना, ऐसे यहाँ पर करोगे x की पावर -1 और +1 हो जाएगा, नीचे -1 और +1। कैलकुलेशन करनी बाकी है। जैसा अगर सपोज करो मैं पहले x को लिखूंगा, x की पावर 2 एकम 2, 2 और 5 कितने, 7/2 हो जाएगा ना, 7/2। देखो नीचे भी 7/2 आएगा। अगर अपोन में कोई इस तरीके से नंबर है तो पलट जाओ ऊपर जाके, मतलब 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे, 2 बचे 2/7 लिख सके हम। फिर जैसे मान लो नीचे 7/2 आएगा, पर अगर डिवाइड में भिन्न के भी अंदर भिन्न है, नीचे भिन्न है, तो मतलब चेंज हो जाएगा, हर अंश में बदल जाए, अंश हर में। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे, जैसे मान लो 3 है यहाँ पर, नीचे वाली भिन्न देखो पहले, 2 एकम 2 और 1 3, यानी नीचे 3/2 आएगा, पर इसे बदलना है ना, 2/3 हो जाएगा। और x की पावर भी 3/2 रहने वाला है, +4 है ना। अब 1 में से आधा घटाएंगे तो x की पावर आधी आएगी, नीचे भी 1/2 आएगा, तो इसे 2/1 लिख सके हैं अभी, इसे 2/1 लिख लेंगे, और x की पावर 1/2 इस प्रकार रहने वाली है। और +c अप्लाई करना है यहाँ पे, क्या आएगा भाई 2/7, x की पावर 7/2 प्लस के 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x3, x की पावर 3/2, और यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 रहने वाला है, +c। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई, इस प्रकार कर सकते हैं हम। देखो 13वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, x³ - x² + x - 1 डिवाइड हो रहा है x - 1 से। तो एक बहुपद है, इसे आप सोल्व भी कर सकते हो, जैसे इसके आप फैक्टर कर सकते हैं ना। जैसे सपोज करो मैं ऐसी चीजों के साइड में फैक्टर करूंगा, इसे समय बर्बाद करने से अच्छा रफ पेपर पर आप फैक्टर करोगे, ठीक है ना। साइड में भी कर सकते हो भाई। इसमें क्या हो सकता है, जैसे अगर हम इन दो पदों में देखें, इन दोनों पदों में x² कॉमन बनना है यहाँ पे, तो यहाँ पावर 2 कम हो जाएंगे, तो 1 बचेगी, -1 बचेगा, क्योंकि x² कॉमन लिया है यहाँ पे। अब ये भी x - 1 है, ये भी x - 1 है। पहली बात तो कुछ कॉमन ना रहता है, 1 कॉमन आवे है भाई। अगर कुछ भी कॉमन ना रहेगा तो 1 तो फिर भी कॉमन रहने वाला है, तो x - 1 तो फिर भी आ जाएगा। इन दोनों में से x - 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ क्या रहने वाला है, x² + 1। तो बच्चों इसकी जगह हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं x - 1, और ये रहने वाला है x² + 1। इसे आप साइड में इस तरीके से कर सकते हो। नीचे है x - 1 dx, ठीक है ना। चाहे तो आप डिवाइड भी कर सको, भाग तो आती होगी बहुपद की, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे बढ़िया फैक्टर मेथड है जो उनसे मैं करा रहा हूँ, x² + 1 है dx। 2 पद बनने हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो x² dx ये अलग हो जाएगा, 1 है ये dx आपका अलग हो जाएगा। ये आएगा x²/2, 2 है तो 3 पावर आएगी, अपॉन में 3 आएगा, प्लस x का 1 का हो जाएगा x, और ये +c रहने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें और इसमें। अभी मैंने बताया x की पावर, मतलब x अगर रूट x है तो उसकी पावर होगा x की पावर 1/2।
अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो x की पावर 1/2 रहेगा। अलग अलग डेरिवेटिव निकाल देंगे, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और साथ के साथ इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं हम यहाँ पे माइनस। बच्चों और यहाँ पे 1 है और ये पावर है इसकी 1/2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाओ। अगर 1 में 1/2 ऐड करोगे कितना आएगा, 3/2 का रहने वाला है ना, x की पावर 3/2 dx। इंटीग्रेशन कर दो, इसका हो जाएगा ये डायरेक्ट 1, सपोज करो 1/2 है, इसमें डायरेक्ट 1 ऐड करो ना। थोड़ा ऐसे मतलब रटने की कोशिश मत करो, थोड़ी समझना। देखो जैसे हाफ है, आधा है, आधे में 1 ऐड करेंगे 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3 का आधा। नहीं इस प्रकार लिखो ना, 3 का हाफ हो जाएगा, 3 का हाफ, नीचे भी 3 का हाफ, मतलब जो पावर है वही पावर आएगी। अब जैसे सपोज करो 3/2 है, 3/2 क्या है, 3 का हाफ है ना, 3 का हाफ है मतलब 3 का आधा। अगर 1 ऐड करोगे कितना, 1.5 में 1 ऐड करोगे 2.5 आएगा, 2.5 मतलब 5 का आधा हो जाएगा। जैसा अगर सपोज करो 5/2 लिखेंगे इसे तो नीचे भी 5/2 ही आएगा ना तो +1 करके इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, +1। जब भी बात हुई है फ्रैक्शन सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ये मतलब उल्टा हो जाएगा, 3/x हो जाएगा और x की पावर 3/2 रहने वाला है, माइनस के 2/5, x की पावर 5/2 + c। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो भी लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है भाई। 15 क्वेश्चन है, मतलब हमने 6 से स्टार्ट करे थे, 15 पे पहुंच गए। लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, बाकी अगली क्लास में पूरे करा देंगे। पहले ही एक्सरसाइज पूरी कराऊंगा, पूरी बोल दिया तो पूरी कराऊंगा, आगे देखते हैं जैसे भी चलता है मामला। ध्यान से देखो, वही करेंगे यहाँ पे भाई। x की पावर √x का मतलब हो 1/2, 1/2 की अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है तो मल्टीपल बाहर आ जाएगा। x की पावर 2 है, अगर 1/2 इसमें प्लस करेंगे, 2 में 1/2 प्लस करेंगे तो 5/2 आएगा ना। अभी बताया है 2 में आधा ऐड करोगे 2.5 होएगा, 2.5 का आधा मतलब 5 का आधा होगा 2.5 + 2। अब x की पावर 1 है, 1 में अगर 1/2 ऐड करेंगे, 2 मतलब 2 बन जा 2 एकम 2 + 1, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे dx रहने वाला प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x की पावर 1/2 dx, ठीक है ना। एक आसान सा तरीका बताऊं, जब भी अगर सपोज करो डिवाइड वाली पावर में अगर फिर पावर भिन्न में है तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। ऊपर लिखना है केवल जोड़ के, जैसे 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, तो 7/2 लिख दो भाई। 1 का मतलब वही है, 1 ऐड करेंगे तो नीचे वही पावर लिखनी है 7/2। जैसे x की पावर जैसे इसे ऐड कर दो, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, 5/2 लिख सके ऐसा। नीचे भी वही लिखना 5/2। यहाँ पे कितना रहने वाला, 2 और 1 कितना होगा 3, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 + c। इस तरीके से कर सकते हैं ना भाई, ऐसा कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं करना इसमें। जब इसे पलटोगे तो 2 ऊपर पहुंचेगा और 7 नीचे। जब 2 ऊपर पहुंचेगा 2 की 3 में गुणा हो जाएगी, 2 दिए 6/7 ना हो जाएगा और x की पावर 7/2 होएगी यहाँ पे। जब ऊपर इसे ऊपर जाएगा 2 तो 2 2 जा 4/5, x की पावर 5/2 प्लस, देखो ध्यान से देखो, अगर हम इसे पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 3 से 3 जब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 2 ही बचने वाला है ना नहीं। जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 है, 2/3 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 लिख लो ना। और x की पावर 3/2 है + c। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है भाई।